पड़ा जब वक्त गुलिस्तान के ऊपर खून हमने दिया। पड़ा जब वक्त गुलिस्तान के ऊपर खून हमने दिया। आज कुछ 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 बाहर आने लगी थी, कहते चमन तुम्हारा नहीं है। ये तो सबसे पहले यही बात होती है कि ये जो बिजली और पानी का मसला है, ये होना चाहिए, ये तो रखना चाहिए था। माह रमज़ान में होना रखना चाहिए था, मगर माह रमज़ान में ये बिजली और पानी नहीं था। कल शब कदर की बात, ये क्या बोलते हैं, मुक़द्दस रात थी जिसमें इबादत थी, जिसमें सब कुछ चल रहा था, मगर उसी वक्त बिजली चली गई। रमज़ान का महीना चल रहा था। अगर जम्मू कश्मीर यूटी की बात करते हैं, चाहे इफ्तार का वक्त हो चाहे सहरी का वक्त हो, लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो है वो फेस करनी पड़ी है। जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि कल रात को जो है वो शब कदर की रात थी और आज जो है जुमातुल विदा है। और इसी के साथ जिस तरह से मरकज़ी जामिया मस्जिद में, पहले मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं कि जम्मू की जिस तरह से सबसे बड़ी मस्जिद और फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, चाहे हम लाइट की बात करते हैं, चाहे साफ़ सफाई की बात करते हैं, ये सब जो है वो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इस तरह से लोगों को जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जानने की कोशिश करते हैं, बेग साहब क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, बिजली, पानी और साफ़ सफाई, रमज़ान में किस तरह से जो है ये थी? पड़ा जब वक्त गुलिस्तान के ऊपर खून हमने दिया। पड़ा जब वक्त गुलिस्तान के ऊपर खून हमने दिया। आज कुछ 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 बाहर आने लगी थी, कहते चमन तुम्हारा नहीं है। ये तो सबसे पहले यही बात होती है कि ये जो बिजली और पानी का मसला है, ये होना चाहिए, ये तो रखना चाहिए था। माह रमज़ान में होना रखना चाहिए था, मगर माह रमज़ान में ये बिजली और पानी नहीं था। कल शब कदर की बात, ये क्या बोलते हैं, मुक़द्दस रात थी जिसमें इबादत थी, जिसमें सब कुछ चल रहा था, मगर उसी वक्त बिजली चली गई। बड़ी बड़ी एलजी साहब की हमारी, हमने सोचा था कि एलजी साहब ने ये स्पेशली एक मीटिंग लेके डीसी साहब को बता दिया था और सब लोगों को बता के रख दिया था कि भाई बिजली का और पानी का कुछ कट नहीं होगा, मगर वही हो गया, जो होना था वही हो गया। साथ साथ में जिस तरह इबादत की रात थी, चलिए बिजली तो नहीं रही, लेकिन पानी और साफ़ सफाई पर बात कर लेते हैं क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, सफाई का जब तक वार्ड नंबर 5 का सवाल होता है कि सफाई का जो है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सफाई होती है, उसके बाद कोई सफाई नहीं होती। आप देख सकते हैं कि गलियाँ नालियाँ, स्पेशली यहाँ पर तालाब कटी का जामिया मस्जिद, जैसे कि क्या बोलते हैं कटरा में वैष्णो देवी क्या ये है, वैसे ही उसकी भी इतना बड़ा जो है जामिया मस्जिद तालाब कटी का जो है, यहाँ पर स्टाफ जो है, यहाँ पर होना चाहिए था स्टाफ। यहाँ पर लड़कियाँ 3-4 है, वो तो काम करके राजी नहीं है। तो यहाँ पर स्पेशली स्टाफ होना चाहिए। जहाँ पर 4 बंदे हैं, वहाँ पर 8 बंदे होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? ये तो जम्मू का, यहाँ से हिंदुस्तान, यहाँ से पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर आता है। देखिए, माह रमज़ान में यहाँ पर जो है सारा का जम्मू कश्मीर के लोग भी आते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं, मगर बदकिस्मती की बात यही हुई कि हमारे 4 बंदे दिए हुए सफाई सफाई वाले। और रुगनाथ, मैं नहीं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऐसा है कि हर जगह पे जो है कि रुगना बाजार है या तो क्या बोलते हैं गांधीनगर है, वहाँ पर स्पेशली ड्राइव हो रहा है, स्पेशली काम हो रहा है। ये क्या बात है? तालाब घाटी का जामा मस्जिद को इग्नोर किया जा रहा है भाई। ये चीज़ें जो है हम ये नहीं करना चाहते। देखिए, ये गलत बात है। शेख ज़हूर अहमद जी हैं मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट से। सर क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से बेसिक फैसिलिटी है अमूमन, ये चाहे हम मस्जिद की बात करें या इस तरह से बात करें, ये मिलनी चाहिए, और रमज़ान का पाक महीना चल रहा था, लोगों को इन सब की बहुत ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जुमा आज बलविदा जुमा है रमज़ान का, इसकी सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ और आने वाले दिनों में है और ईद की भी एडवांस में मुबारकबाद दे देते हैं। जहाँ तक फैसिलिटीज़ की बात है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से टाइम टू टाइम जो है वो मीटिंग्स होती रहती हैं और हम मीटिंग्स में रहते हैं। तो जो रमज़ान की मीटिंग्स थी उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तरह से जो है वो हमें इंश्योर किया था कि हर चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। वहाँ से बिजली थी, पानी था, म्यूनसिपलिटी के रिगार्डिंग था, सफाई का था, फिर मार्केट चेक का था, इसके अलावा जो छोटे मोटे और भी थे, तो जितनी भी वो थी वो सारी इंश्योर किया गया था कि ये सारा होगा। आपको पहले इंश्योर किया गया मीटिंग्स में, बिल्कुल उसके बाद आपने देखा कि कितना परसेंट काम हुआ? 0% काम हुआ उस पर टोटल। हम ये कहेंगे मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे जो मुश्किल रमज़ान है वो हम लोगों ने काटा। मैं अगर कहें तो मैं, अगर मेरे को मोबाइल खोलने की इजाज़त है, मैं अपने घर की वो सहरी की वो तस्वीरें आपको दिखाता हूँ जिसमें हम लोगों ने मोबाइल के वो टॉर्च से। टॉर्च से जो है वो सहरी कर रहे हैं। मैं खुद अपने घर की बता सकता हूँ, मेरी अपनी है। मैंने घर वालों की वो कर रहे थे हम टार्चों में जिस वक्त सहरी, तो वो फ़ोटोज़ ली हुई हैं। इससे वर्स्ट कंडीशन और क्या हो सकती है? अभी सोच सकते हैं कि ये, और वज़ू करने के लिए हमारे पास पानी नहीं है। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि ये कुछ हमें ऐसे लगा कि जैसे कोई साजिश टाइप का है।
हम जेई साहब को फ़ोन करते हैं, जनाब बिजली चली गई है इस एरिया में। वो कहता है जी कहाँ बिजली चली गई है, क्या जेई की ये ड्यूटी, अगर बिजली चली गई तो जेई को पता नहीं बिजली कहाँ गई है? वो समझा सकते हैं हमें आके कि जनाब बिजली जो है उसको क्राइस है तो ऐसे किया जा सकता है, लेकिन किसी ने जहमत नहीं की यहाँ आने की। पानी है, पानी उस वक्त छोड़ा जाता है जिस वक्त बिजली बंद की, उसके बाद पानी छोड़ दिया ताकि मोटरों से पानी ना चले। तो पानी सड़कों पे बहना मंजूर है, लेकिन लोग घरों में पानी ना रहा। जहाँ तक म्यूनसिपलिटी का है, कल जो मीटिंग हमारी डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस में हुई और उस पर सारा फोकस जो था वो ईद का भी फोकस जो पीछे रह गया, और बाकी चीज़ों का फोकस भी, बिजली का तो खैर क्राइस है उस पर ज़्यादा बोलेंगे भी नहीं हम कि ठीक है गवर्नमेंट की मजबूरियाँ भी थी, जो गुजर गया उसको नहीं है। लेकिन म्यूनसिपलिटी का तो अपना फ़र्ज़ था ना कि एक चीज़ों को बस करना। यहाँ पे हर साल ये होता है कि गवर्नमेंट की वो गाड़ियाँ आती थी, म्यूनसिपलिटी की गाड़ियाँ आती थी, ये सारी नालियों की सफाई करते थे वो पूरे जामिया मस्जिद की। ये हमारा मरकज़ है, जम्मू प्रोविंस का मरकज़ है। यहाँ पूरे प्रोविंस की जो यहाँ से जो बात निकलेगी वो जम्मू प्रोविंस में नहीं जाएगी, पूरे में जाएगी। कि अगर हम यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं तो ये जो बात है ये पूरा प्रोविंस सुन, हमारा जम्मू जो खैर कश्मीर तो सुनेगा, लेकिन जम्मू प्रोविंस पे इसका असर आ जाता है, क्योंकि मरकज़ का सेंटर, यानी कि कोई भी जमात आएगी, हमारी जो बाहर से लोग आते हैं, वो हमारा ये सेंटर है यहाँ पे। तो यहीं से सारा हम रोटेट करते हैं जम्मू प्रोविंस को, और यहाँ से ही। तो अगर हमारे मरकज़ के आगे पीछे के हालात ये हैं, तो म्यूनसिपलिटी का कोई ऑफिसर यहाँ आके ये नहीं पूछा कि क्या सफाई की कोई प्रॉब्लम है। और यहाँ पे वही रूटीन में एक जो लेडी हैं वो आती है, अब लेडीज़ के सामने हम बात भी नहीं कर पाते ज़्यादा प्रॉपरली। तो ये नालियों में आप देखिए अभी भी ओवरफ्लो हो रहा है। कल डीसी साहब को भी हमने यही कहा कि हमने ये कहा जी कि जिन ऑफिसरों ने अपनी ड्यूटी को जो है वो नहीं निभाया, आप उनके खिलाफ कोई एक्शन करें, या जो आपको करना है वो करें। तो अब ये आने वाला वक्त बताएगा वो डीसी साहब क्या एक्शन लेते हैं, क्या वो इसमें आगे देखिए। लेकिन ज़िंदगी का सबसे टफ रमज़ान हमने ये देखा। अब हम मार्केटिंग की तरफ चलते जाते हैं। आपने कभी सुना है कि जम्मू में या पूरे दुनिया में या कहीं भी नींबू 500 रुपये किलो हो जाए और फूड एंड सप्लाई वाले सोए रहें और आके ये ना पूछे यार 500 रुपये किलो नींबू? क्योंकि मुसलमान की मजबूरी है रमज़ान के महीने में नींबू लेना, और नींबू जब 500 रुपये किलो हो जाएगा तो मेरे जैसा इंसान तो नहीं खरीद सकता। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि मार्केट में दही की कीमत देख लीजिए कहाँ चली गई, दूध कहाँ चला गया, सारी चीज़ों को आप देखिए कि कहाँ पहुँची। लेकिन मार्केट में तो वो फूड एंड सप्लाई की जो टीमें तश्कील दी थी डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस से, जो टीमें निकली थी वो आखिर कहाँ गई, उन्होंने क्या काम किया, उनकी वो कल हमने पूछा कि उनसे उनका भी एक हिसाब बनाया जाए कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, किसको चलान किया, किसी को भी नहीं। वो हमने तो शक्ल भी नहीं देखी किसी की कि कोई आके तो यहाँ पूछ लेता, लेकिन मीटिंगों में बड़ी बड़ी बातें की। अब यहाँ जाइए पूरी सड़कें जो थी वो खड्डों में से भरी हुई थी, रात को भरी हैं। जब एडिशनल डीसी साहब मौके पे खुद आए तो उन्होंने आके देखा थी ये क्या है कि 20-20 दिन से वो खड्डे जैसे कब्रें खोद के रखी हुई हैं कि लोग गिरते जाएं। तो वो फिर कल जो है भरी गई। और म्यूनसिपलिटी का तो अल्लाह ही हाफिज है। तो हमें ये लगा है कि जैसे इस रमज़ान में एक कम्युनिटी को एक कॉर्नर किया गया, हमें जो लग रहा था। तो हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो कम से कम ऑफिसर आके हमें बताएं, डिस्कस करें कि ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जब आप डिस्कस भी नहीं करेंगे और वो चीज़ें भी नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये हमें लिया जाता है कि हमें जो है वो एक कॉर्नर किया गया है। तो लिहाजा रिजल्टमेंट थी लोगों में, हमने बड़ी को वो था कि जुलूस भी निकालेंगे, लेकिन कुछ ऑफिसर्स हमारे ऐसे भी हैं, अब ज़्यादा उनमें तफसील में नहीं जाऊँगा, उन ऑफिसर्स को लूँगा तो वो बात बड़ी लंबी हो जाती है। तो उन्होंने हमें समझाया आके यहाँ पे कि यार ऐसा ना कीजिए, क्योंकि हालात ऐसे नहीं है कि आप प्रोटेस्ट करें और ऐसे हालात बन जाएं कि जिससे ये। मैं एक और इसमें एक बात जो इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आपके नोटिस में और एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में भी, पिछले दिनों 1-2 वीडियोस ऐसे चढ़े कुछ लोगों ने कि जी मुस्लिम पॉपुलेशन के ऊपर बुलडोज़र चला दिए जाए। ये बात रमज़ान के साथ रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन रमज़ान के महीने में ऐसे बयान जिन्होंने दिए, हम उनको कहते हैं कि आप कोशिश करके देख लीजिए बुलडोज़र की, फिर उसके बाद के हालात आपको पता चल जाएगा। लेकिन उम्मीद है आपके इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मसाइल की तरफ देखा जाए, और जो ईद है कम से कम आने वाले जो 3 दिन है
इसमें कम से कम जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कर दी। मैं आपसे बात करना चाहूंगी, अमूमन अगर बात करते हैं गंदगी भी दिखाई दे रही है, पानी नहीं मिला, बिजली नहीं मिली, फिर भी अभी ईद में 3 दिन है कि लोग आराम से ईद मना सके, क्या मैसेज है आपका? देखिए मेरा मैसेज यही है कि यहाँ की नाली बनानी चाहिए, जामा मस्जिद की मेन नाली है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि क्या बोलते हैं, ईदगाह जो है जम्मू है, ईदगाह का जम्मू की सफाई होनी चाहिए। मगर अभी इन्होंने उधर सफाई नहीं की है, सफ़ेदी भी नहीं की है, ना पेंट किया, ना कुछ भी नहीं किया। अभी ईदगाह जम्मू की जो है वो ऐसे की ऐसे ही है। हमने 3 ईदगाहों में 3 क्या बोलते हैं वहाँ पर ईद में नहीं गए। आपको पता है ये कोरोना चल रहा था, ये चल रहा था और बंद थी सारा वो था। अब हम ईदगाह जा रहे हैं, अब वहाँ पर तो यार वहाँ पर तो देखिए आप, साहब ये जम्मू का सबसे बड़ा मरकज है, बहुत से अगर लोग देखें दूर दराज से आते हैं, रमजान के आप हिंदुस्तान से आते हैं, लेकिन आपने कैसा फेस किया जो बाहर से आए लोग और इस तरह का मैसेज मिला उन्हें? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर लोग आए, वो बोलते हैं यार ये तालाब खटी का जामे मस्जिद है, जम्मू की हार्ट ऑफ, बहुत बड़ा है तालाब खटी का हार्ट ऑफ द सिटी, ये बहुत बड़ा। जम्मू कश्मीर के लोग आते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर नलका जब खोलते हैं पानी नहीं है, यहाँ पर जब नाली देखते हैं वो नाली जो है ओवरफ्लो हो गए। मक्की यहाँ के जो कारपेंटर साहब है गोपाल साहब, उसने अपनी घर की नाली बना दी। और वो जो पीछे बैक साइड वाली जो डीसी वो जो क्या बोलते हैं डीसी की साइड में जो बड़ा ड्रेनेज था वो इन्होंने बना दिया। मगर जो लोगों का पहले जो लोगों की जो प्रॉब्लम थी वो अभी तक इनको नहीं। मैं कहता हूं कि आपके माध्यम से मैं ये चीज़ कहना चाहता हूं कि इनको सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। जो कि पैसा तो गवर्नमेंट ने दिया भाई, इनको लगाया बाकी कौन कौन सी नालियों में, मगर इन्होंने क्या बोलते हैं वो जैसे कि 10 लाख रुपए की नाली बनती है, 10 लाख की नाली बनती है, 5 लाख की नाली बनती है, 2 लाख लगा दिए, 8 लाख अंदर लगा दिए, ये चीजें होती है। देखिए जिन्होंने भी अपनी राय रखी उन्होंने अपने घर के निजी कामों के लिए अपनी राय को नहीं रखा। हिंदुस्तान की अगर बात करते हैं, लोग बहुत दूर दराज से आते हैं, मरकजी अगर मस्जिद की बात करें तो आकर इस तरह का मैसेज देखेंगे, क्योंकि जम्मू की सबसे बड़ी मस्जिद कहा जाता है और सबसे बड़ी मस्जिद में इतनी लैक ऑफ फैसिलिटीज़, अगर आप चाहें आप बाकी मस्जिदों में भी जाके देख सकते हैं, उनमें इस तरह की दिक्कतें नहीं हैं। अगर 2 या 2.5 सालों के बाद में मस्जिदों को ओपन किया गया, उनमें फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। और ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि माह रमज़ान के महीने में जो ये लैक हुआ ये नहीं होना चाहिए था, इससे गलत मैसेज आता है, हमारे जम्मू कश्मीर का नाम खराब होता है। तो आप जो है ध्यान रखिए, अभी भी ईद में वक्त है, बहुत से लोग जो आएंगे यहाँ पर क्या मैसेज लेके जाएंगे, क्या जम्मू की मस्जिद के बारे में बताएंगे, तो आपको इस पर जो है अपनी राय रखनी होगी। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान से, अल्लाह हाफ़िज़।